हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं संकेत, आपका छोटा भाई हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पिछले संडे को मेरे बड़े मामा जी के बेटे शिवम भैया और मुझे मेरे नाना जी प्रोफेसर RSR गुप्ता जी घुमाने ले गए थे। पहले तो हम तिरुपति बालाजी धाम पहुँचे, जो कि हनुमान जी का भव्य मंदिर है। ये हिसार बस स्टैंड से 18 किलोमीटर दूर हिसार सिरसा हाईवे पे फर्स्ट टोल से कुछ दूर पहले है। वहाँ घूम के हमें बहुत अच्छा लगा और हम अग्रोहा धाम भी गए, जो अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के सामने है। वो बहुत बड़ा और सुंदर था, जो वहाँ हमें बहुत मज़ा आया। फिर हम वापस हिसार आ गए और OP जिंदल ज्ञान केंद्र पहुँचे। हम जिंदल टावर पे चढ़ना चाहते थे, पर वहाँ बहुत भीड़ थी, तो हम बस आर्चरी करके ही वापस आ गए। मैंने लाइफ में पहली बार तीरंदाजी की थी, तो मुझे वो सब देखकर बहुत अच्छा लगा। वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन था और मुझे बहुत मज़ा भी आया। उसकी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ मैं अपने वीडियोज़ में दिखाता रहूँगा। तो ये है मेरे द्वारा लिखित कहानी तितली पार्ट 9। पार्ट 8 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको क्लिक करके ज़रूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक महीना बीत गया और तितली के माता पिता उसको कॉल करते थे, पर फ़ोन नहीं लग रहा था। रोहन और अविनाश उसका फ़ोन तो उठाते ही नहीं थे, तो उन्होंने मानव को दिल्ली भेजा। तितली के 18th बर्थडे से एक दिन पहले मानव रोहिणी स्थित राठौर विला पहुंचा और गेट कीपर ने कहा कि वहां तो तितली नाम की कोई लड़की रहती ही नहीं। उसने कई बार विनती की, पर सिक्योरिटी गार्ड ने उसको अंदर जाने नहीं दिया। तो मानव ये देखकर बहुत हैरान और परेशान हुआ। फिर गेट कीपर को उस पर दया आ गई और उसने मानव को सब सच बता दिया। उसने एक अखबार भी दिखाया जिसमें होटल प्रकरण की पूरी खबर छपी हुई थी। ये सब देखकर मानव के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई और उसने तुरंत आदिग्राम स्थित तितली के माता पिता को कॉल लगाई। ये सब सुन के तितली के माता पिता स्तब्ध रह गए, पर समझ गए कि पिछले एक महीने से तितली फ़ोन क्यों नहीं कर पाई। फिर मानव भगवान दास रोड स्थित बापनू घर पहुंचा और तितली से मिलने की विनती करी। काफ़ी देर बाद उसको तितली से मिलने का मौका मिला और जब उसने तितली को देखा तो बहुत कमज़ोर और दुखी लग रही थी। उसकी प्रेगनेंसी को अब 3 महीने से ज़्यादा हो चुके थे और तितली मानव को देखते ही पहचान गई। दोनों भागते हुए आए और एक दूसरे को गले लगा लिया। तितली फूट फूट कर रोने लगी और मानव की भी आंखें भर आईं। ये दोनों के लिए काफ़ी भावुक पल थे और मानव ने तितली के आंसू पोंछे। उसको बिठा के थोड़ी बातें करी। फिर मानव उसको अपने साथ कैंटीन ले गया और वहाँ उसने उसको भरपेट खाना खिलाया। तितली ने उसको बताया कि राठौर परिवार ने उसके साथ पिछले 3 महीने से क्या क्या किया और वो कैसे इस डेस्टिट्यूट होम में पहुंची। मानव ने कहा कि राठौर विला चलते हैं और तितली के मना करने के बावजूद वो उसको वहां ले गया। सिक्योरिटी गार्ड से विनती करी कि बस एक बार उन्हें अविनाश से मिलने दो, तो उसने अंदर बताया और अविनाश ने उनको मिलने से साफ इनकार कर दिया। उसने तितली के कपड़े और सामान देकर वापस गांव जाने को कहा। सोने चांदी के सारे गहने उसने खुद रख लिए। इतने में रोहन अपनी SUV में घर आया और उसके साथ एक लड़की भी गाड़ी में बैठी थी। तितली ये देख हैरान रह गई और गेट कीपर ने बताया कि वो रोहन की नई गर्लफ्रेंड है। तितली और मानव गाड़ी के बोनट पे बैठ गए और कहा कि हम भी अंदर जाएंगे। रोहन बाहर निकल के उनसे लड़ने लगा। शोर हुआ तो पड़ोसी बाहर आकर देखने लगे, तो अविनाश और रानी भी बाहर आए। वो दोनों से प्यार से बात करने लगे और उतर के उन्होंने साइड में कुर्सियां डाल के सब बैठ गए। मानव ने तितली के माता पिता को कॉल किया और जब अविनाश उनसे बात कर रहा था तो रोहन ने गाड़ी अंदर कर ली। फिर वो जल्दी बात ख़त्म करके चले गए और मानव उनकी चाल समझ गया। उसने पुलिस को कॉल किया और पुलिस वाले आके उनको रोहिणी पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस वाले उनकी कंप्लेंट लिख रहे थे, तो इतने में उनको एक कॉल आया और उन्होंने वह एप्लीकेशन फाड़ कर फेंक दी। उन्होंने तितली और मानव को ही अरेस्ट कर लिया और उनका सामान छीनकर उनको लॉकअप में डाल दिया। अब मानव क्या करेगा? क्या तितली को इंसाफ मिलेगा? आगे क्या होगा? जानने के लिए देखिए पार्ट 10।
आज का शाउट आउट जाता है रीता भाभी और डिम्पी को। मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे बाकी वीडियोस भी देखें।